नमस्कार एंड वेलकम टू जी के रिपोर्टर। तो दोस्तों, वो कहते हैं ना कि 100 सुनार की एक लोहार की, और ये बात साबित करके दिखा दी है इजराइल ने। और पिछले 24 घंटे के भीतर अपने दो बड़े दुश्मनों को खत्म कर दिया है। सबसे बड़ी खबर जो इस वक्त ईरान से सामने आई है कि ईरान की राजधानी तेहरान में घुसकर हमास के पॉलिटिकल चीफ इस्माइल हनिये को एक एयर स्ट्राइक में इजराइल ने मौत के घाट उतार दिया है। ईरान के अंदर घुसकर एक रिहायशी बिल्डिंग पर यह अटैक किया गया, जिसमें इस्माइल हानिये के बॉडीगार्ड सहित और भी कई हमास के मुख्य नेता मारे गए हैं। और खुद हमास और ईरान ने भी इस बात की पुष्टि की है कि हाँ, इस्माइल हानिये की मौत हो चुकी है। अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि हमास चीफ ईरान में क्या कर रहा था, तो अब से कुछ समय पहले ईरानी प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी की मौत के बाद जब ईरान में नए प्रेसिडेंट का चुनाव हुआ और मसूद पेजेस्कियन को नया प्रेसिडेंट चुना गया, तो उनके ही शपथ ग्रहण समारोह के लिए हनिये तेहरान में था और इसीलिए वहां पर ये अटैक किया गया। इससे पहले कल शाम खबर आई थी कि लेबनान की राजधानी बेरूत में हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर को निशाना बनाकर इजराइल ने हवाई हमला किया था, जिसमें बताया जा रहा है कि हिजबुल्लाह का एक टॉप कमांडर फुआद शुकर मारा गया, जो कि हिजबुल्लाह का सीनियर मिलिट्री कमांडर था। और शनिवार को गोलान हाइट्स में एक फुटबॉल ग्राउंड पर हुए रॉकेट हमले के लिए जिम्मेदार था, जिसमें 12 इजरायली लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें से 11 बच्चे थे। और जब ये हमला हुआ उस वक्त नेतन्याहू अमेरिका में थे, लेकिन इस हमले के बाद वो आनन फानन में अपना दौरा बीच में ही छोड़ वापस इजराइल लौट आए थे। और कयास लगाए जा रहे थे कि इजराइल जल्द ही कोई जवाबी कार्रवाई करेगा। ये हमला इजराइल और हिजबुल्लाह की लड़ाई शुरू होने के बाद से इजराइल की उत्तरी सीमा पर किया गया सबसे घातक हमला था, और ऐसा ही हुआ भी। देखिए, इजराइल ने कितने कम समय में अपने नागरिकों की मौत का बदला लेकर सबको ये दिखा दिया है कि वो अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। और ये बात तो माननी ही पड़ेगी कि ये सिर्फ इजराइल ही कर सकता था। और जब इजराइल ने लेबनान में हमला किया तो सबका ध्यान लेबनान में हुए इजरायली अटैक पर चला गया। इधर ईरान में किसी का ध्यान नहीं था, और इसीलिए मौका देखकर इजराइल ने ईरान के अंदर ये एयर स्ट्राइक करी और हमास के चीफ को मार डाला। लेबनान के अंदर जो इजराइल के हमले में हिजबुल्लाह का टॉप कमांडर मारा गया है, जिसका नाम था फुआद शुकर, इसके मरने की खबर सुनने के बाद इजरायली नहीं बल्कि अमेरिका में भी लोग बहुत खुशी मना रहे हैं, क्योंकि ये लेबनान में 1983 में हुई 241 यूएस नौसैनिकों की मौत के लिए भी जिम्मेदार था। और अमेरिका ने इस पर $5 मिलियन का इनाम घोषित किया हुआ था। वैसे क्लेम ये भी किया जा रहा है कि इजराइल के इस अटैक में कुछ सिविलियन की भी मौत हुई है, लेकिन इजराइल के काम करने का तरीका यही है। लेकिन बहरहाल जो भी हो, इन दोनों की मौत के बाद इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच तनाव अपने चरम पर पहुंच चुका है, और इन दोनों ग्रुप्स की तरफ से इजराइल को अंजाम भुगतने की चेतावनी दी गई है। और ईरान की तरफ से भी इजराइल को बार बार गिदड़ भभकियां दी जा रही है। अब आगे ये देखना होगा कि होता क्या है। क्या इजराइल और लेबनान के बीच एक और युद्ध शुरू होने जा रहा है? आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।